हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा हूँ। सर्दी बहुत पड़ गई है, सर्दी बहुत पड़ गई। तो सबसे पहले तो मैं ये वीडियो किस लिए बना रहा हूँ बता देता हूँ। एक कमेंट आया था, राहु लगन में हो, टॉरस लगन में, एंड शुक्र आई थिंक लिब्रा में हो, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। क्या कहते हैं आपके, क्या कैसे इस चीज़ को फलित क्या किया जा सकता है। तो वो सबसे पहले तो बता दूं कि फलित करने का कोई वो फॉर्मूला तो टेक्निकली होता नहीं। तो सबसे पहले तो आप सेपरेटली राहु लगन में क्या इफेक्ट देता है, और शुक्र उसमें क्या इफेक्ट देता है, क्या कहते हैं आपके सिक्स्थ हाउस में, उसको ले लीजिए। राशियों की इम्पोर्टेंस है। अब सबसे पहले तो समझते हैं कि एग्जैक्टली राहु क्या करता है। वैसे तो राहु की कोई कुछ नीच राशि नहीं होती, बट सम स्कॉलर्स जो क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकल स्कॉलर्स है, वो कहते हैं कि राहु अगर आपके क्या कहते हैं वृषभ राशि में, तो वो उच्च का होता है। तो यहाँ पे बेसिकली राहु स्टेटस, लग्जरी और ये सब मांगता है, और ऋषभ राशि स्टेटस, लग्जरी, स्टेटस तो नहीं देता बट लग्जरी बहुत दे देता है। तो वहाँ पे बड़ा खुश हो जाता है राहु। तो आपका जो नेचर होगा बेसिकली होर्डिंग नेचर होगा, एंड साथ में थोड़ा आराम परस ज़िंदगी ज़्यादा आपको पसंद आएगी। यू विल लव टू लिव इन लग्जरी एंड प्रिटेंशियस लग्जरी। सो बाल पूरे पक गए हैं, बुढ़ा हो गया हूँ, उतना नहीं लेकिन हाँ काफ़ी पक गए, काफ़ी ज़्यादा पक गए। एनीवे, तो और अगर तुला में है, तो तुला में थोड़ा सा तो एक तो रिलेशनशिप या कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, वो मतलब कि तालमेल बैठाने में शुक्र बहुत इंटरेस्टेड है। सो इट्स वेरी डिप्लोमेटिक इन दैट राशि लिब्रा। तो अगर लग्न में है एंड देर इज़ नो कंजंक्शन ऑफ राहु एंड शुक्र, तो शुक्र में वो बैड हैबिट्स नहीं आते जो राहु में आते हैं, जो प्रिटेंशियस शो ऑफ और थोड़ा सुट्टा उट्टा मारने की जो हैबिट है वो नहीं आती उसमें। बट और उसमें भी नहीं आनी चाहिए। वैसे क्या कहते हैं कि डिपेंड्स अपॉन, अगर अच्छे घरों ग्रहों की दृष्टि पड़ी है तो सुट्टे की वो वैसे भी जाएंगे। लेकिन 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 जब इस पे कोई दृष्टि नहीं होती राहु की, किसी अच्छे ग्रह की या फिर किसी क्रूर ग्रह, क्रूएल ग्रह, सैटर्न, मार्स टाइप की हो जाए, तो सुट्टे की थोड़ी सी हैबिट, और शनि की दृष्टि से बहुत हो, या शनि की राशि में अगर राहु बैठा हो तो ज़्यादा। बट इन टॉरस खाने का बड़ा शौकीन होगा, खाने का स्मोक भी मिल जाए तो वो भी बहुत है। ये तो जनरल बातें बताई, बट एज सच ये बंदा थोड़ा सा स्टेटस का भूखा होगा और थोड़ा शो ऑफ करने का शौकीन होगा ही होगा। शौकीन मतलब इन द सेंस कि यहाँ सोसाइटी में एटलीस्ट टिच रहना, टिप टॉप रहना, जो हिंदी या पंजाबी में कहते हैं टिच रहना सानू, या टिप टॉप एकदम, मतलब कि फर्स्ट क्लास दिखना है, डैपर दिखना है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है। और ये है कि क्योंकि शुक्र इज इन लिब्रा, तो एज सच ये चीज़ें एक्सेंचुएट नहीं होगी। अगर बाई चांस शुक्र टॉरस में होता तो ये एक्सेंचुएट हो जाती, बट यहाँ पे थोड़ा ये चीज़ कंट्रोल में रहेगा। ओवरऑल थोड़ा सा ऑब्सेसिव नेचर हो सकता है, एंड साथ में थोड़ा सा ये बंदा स्टबन भी हो सकता है। मोटा मोटी राहु का नक्षत्र देख लें, राहु किस नक्षत्र में बैठा हुआ है लग्न में, ये देख लेना। अगर कृतिका में बैठा है तो फ्लेयर अप जल्दी होगा, जल्दी नहीं, पता नहीं क्या होगा प्रोनाउंसिएशन को। और रोहिणी में होगा तो थोड़ा अर्थली बट सेंशुअस ज़्यादा होगा, थोड़ा ग्राउंडेड रहेगा बट सेंशुअस, सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा। मृगशिरा में सेक्सुअलिटी बहुत बढ़ जाएगी, क्यूरोसिटी बढ़ जाएगी। टांग नहीं अड़ाएंगे आदमी में, क्यूरोसिटी बहुत बढ़ जाएगी। गॉसिपिंग वॉसिपिंग करने का शौकीन तो नहीं, गॉसिप के लिए मिथुन का पुट भी चाहिए होता है। तो ये नोजी टाइप का होगा, पता नहीं उस इन्फॉर्मेशन का क्या करेगा नहीं करेगा। अगर मृगशीर में हो जाता है तो टॉरस के ये 3 नक्षत्र वो भी मैंने बता दिए। ओवरऑल खाना पीना और थोड़ा सा लग्जरी ओरिएंटेशन और चीज़ें होर्डिंग करने की हैबिट ज़्यादा होगी। कैंसर वाले तो वो कुछ भी होर्ड कर लेंगे, ये सब प्रीशियस आइटम, जस्ट लाइक वोल्डेमॉर्ट, हैरी मॉटर में जो विलन होता है ना वोल्डेमॉर्ट,
वो आर्टिफैक्ट्स को होल्ड करता था, और उसमें जो हर एक हाउस के फाउंडर के कोई मेन चीज़, जैसे सेलेज़ार स्लिदरिन का रिंग, गॉडी ग्रिफिंडोर का स्वॉर्ड, रेवेना रेवेनक्लॉ का डायडेम, और हेल्गा हफेलपफ का वो, तो ये राहु टॉरस में इसका 100% ट्रेड होता है। जो डोनाल्ड ट्रंप के भी राहु टॉरस में, बट शुक्र लिब्रा में नहीं है। और कुछ मोटा मोटी यही बात है, बट शुक्र बैलेंस होने की वजह से हुआ है। हाँ, 6 हाउस में तो शुक्र थोड़ा सर्विस की तरह भी ट्रीट हो, तो ऐसे बंदे को सर्विस की तरह भी सोचना चाहिए। जॉब कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। 10th हाउस का उसमें देखना कौन सा प्लैनेट है, डोमिनेटिंग प्लैनेट है, जैसे कि बृहस्पति, मंगल या सूर्य, तो मे बी इसको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए, सर्विस बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप में। या अगर कोई सॉफ्टवेयर प्लैनेट है, सॉफ्टवेयर मतलब बचा क्या, बुद्धि बचा, शुक्र तो 6th हाउस में आ जाता है। तो दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा मत सोचो। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में बाकी आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूँगा।